तो दोस्तों, यशराज स्पाई यूनिवर्स की 7वीं फिल्म अल्फा रिलीज हो चुकी है। इस फ्रेंचाइजी की अब तक की सभी मूवीज में मेल कैरेक्टर्स को ही लीड रोल में दिखाया गया था, लेकिन अब यहाँ पहली बार 2 फीमेल कैरेक्टर्स को मेन रोल दिया गया है। इस फिल्म की कहानी काफी नई और इंटरेस्टिंग है और ये स्पाई यूनिवर्स के बाकी पार्ट से भी अच्छी तरह कनेक्ट होती है। भले ही मूवी रिव्यूअर्स इसके बारे में कुछ भी कहे, लेकिन मुझे ये फिल्म और इसकी स्टोरी बहुत बढ़िया लगी, इसलिए आज मैं अल्फा मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं। ये कहानी शुरू होती है ईयर 1999 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच कारगिल वॉर हुआ था। उस जंग में इंडिया जीत गया था, लेकिन उसमें हमारे कई सोल्जर्स शहीद हो गए थे, जिसकी वजह से आर्मी के कर्नल विक्रांत कौल और उनके जूनियर फतेह सिंह लखावत को बहुत दुख होता है। ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए फतेह सिंह विक्रांत कौल के साथ मिलकर एक सीक्रेट प्रोग्राम शुरू करता है, जिसका नाम था अल्फा। इस प्रोजेक्ट में फतेह सिंह डॉक्टर जॉन वर्गीस नाम के एक साइंटिस्ट के जरिए एक खास सीरम बनाना शुरू करता है। उसकी मदद से एक आम सोल्जर को एक सुपर सोल्जर बनाया जा सकता था। उस सीरम को कंप्लीट होने में 3 साल लग जाते हैं। फिर सन 2002 में कुछ सोल्जर्स को वो सीरम दिया जाता है, जिससे वो बहुत तेज और ताकतवर बन जाते हैं और काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तब विक्रांत और फतेह के कहने पर आर्मी वाले अल्फा प्रोग्राम को अप्रूव कर देते हैं और उस सीरम की टेस्टिंग और प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाता है। इसी दौरान विक्रांत कौल की बीवी जानकी प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसे दिल की एक बीमारी थी और प्रेगनेंसी की वजह से उसकी जान जा सकती थी। इसलिए डॉक्टर्स और विक्रांत जानकी को एबॉर्शन करने बोलते हैं, पर वो मना कर देती है और उसे हर हाल में वो बच्चा चाहिए था। तब विक्रांत अपनी बीवी और बच्चे को बचाने के लिए चुपके से अल्फा प्रोग्राम की लैब में जाता है और वहां से सीरम की एक बोतल चुरा के ला लेता है, जिसे वो डॉक्टर्स के जरिए जानकी की बॉडी में डलवा देता है। इससे उसकी हार्ट डिजीज सुधर जाती है और प्रेगनेंसी एकदम नॉर्मल हो जाती है। दूसरी तरफ एक दिन सभी अल्फा सोल्जर्स की मौत हो जाती है, क्योंकि वो सीरम का फॉर्मूला अभी स्टेबल नहीं था, इसीलिए उसके साइड इफेक्ट से वो सोल्जर्स मर जाते हैं। ये देखकर विक्रांत बहुत डर जाता है, क्योंकि उसने वही सीरम अपनी बीवी को दिया था और अब उसकी डिलीवरी का टाइम आ गया था। फिर जानकी भी उस सीरम के साइड इफेक्ट से मर जाती है, लेकिन उसकी बच्ची बच जाती है। उधर फतेह सिंह को ये पता चल जाता है कि विक्रांत ने जानकी को अल्फा सीरम दिया था, इसीलिए वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है और विक्रांत को बोलता है कि वो सीरम एक सरकारी प्रॉपर्टी है, जिसपे सिर्फ सोल्जर्स का हक है, और क्योंकि अब वो सीरम उसके बच्चे की रगों में मौजूद है, इसलिए अब उस बच्ची पे भी सरकार का ही हक है, जिसकी वजह से फतेह उसे वहां से लेकर चले जाता है। उस वक्त विक्रांत अपनी बीवी के मरने के सदमे में था, इसलिए वो पहले कुछ नहीं करता, पर बाद में जब उसे होश आता है तो वो अपनी बेटी को वापस लेने फतेह के पास जाता है, लेकिन वहां उसे वो बच्ची मरी हुई मिलती है, जिसके बारे में फतेह बोलता है कि उस सीरम की वजह से वो बच नहीं पाई। ये देखकर विक्रांत को अपनी गलती पे बहुत पछतावा होता है, इसलिए वो मिलिट्री छोड़ देता है। इसके अलावा आर्मी वाले अल्फा प्रोग्राम को पूरी तरह बंद कर देते हैं और फतेह सिंह का मिलिट्री रैंक डाउन कर देते हैं, क्योंकि उसने जल्दबाजी में अल्फा सीरम कई सोल्जर्स में डाल दिया था, जिससे उनकी जान चली गई। इसीलिए अब सजा के तौर पे फतेह को फील्ड ड्यूटी से हटाकर चेरापूंजी के एक मिलिट्री बेस पे बिठा दिया जाता है। लेकिन अब तक उसने हार नहीं मानी थी और वो आज भी अल्फा प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता था, क्योंकि उसने उसका एक सक्सेसफुल रिजल्ट देख लिया था, जो थी विक्रांत कौल की बेटी, जो कि असल में जिंदा थी और फतेह ने सबसे झूठ बोलकर उसे छुपा लिया था, जिसका वो नाम रखता है सीता। फिर वो उसे लेकर राजस्थान की एक सुनसान फैक्ट्री में जाता है और वहाँ डॉक्टर जॉन वर्गीस को बुलाकर सीता को पालने और उस पर रिसर्च करने बोलता है, ताकि उन्हें ये समझ में आ सके कि वो अल्फा सीरम से मरी क्यों नहीं। इसके बाद फतेह सिंह बार बार चेरापूंजी से राजस्थान आना जाना करता है और वर्गीस वहीं रह के सीता की परवरिश और उसकी बॉडी की स्टडी करता है। वो बच्ची होशियार तो बहुत थी, पर उसके शरीर में अभी ज्यादा ताकत या तेजी नहीं आई थी और फतेह को सिर्फ उसी में दिलचस्पी थी। लेकिन फिर जब सीता 12 साल की होती है और उसके पीरियड शुरू होते हैं, तब उसकी बॉडी में अल्फा सीरम का असर दिखता है और वो तेज और ताकतवर बनने लग जाती है। इसी वजह से अब खुद फतेह सिंह वहां आकर सीता को ट्रेन करता है और उसे एक बेहतरीन सोल्जर बनाने में लग जाता है। उधर जॉन वर्गीस काफी टाइम से सीता के ब्लड सैंपल के जरिए एक परफेक्ट अल्फा सीरम बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पाती। इस तरह से कई साल बीत जाते हैं। दूसरी तरफ कर्नल सुनील लूथरा के मरने के बाद विक्रांत कौल रॉ का नया चीफ बन जाता है। फिर 2026 में एक दिन अचानक रॉ वालों को ये खबर मिलती है कि किसी अनजान शख्स ने आर्मी के 5 मिनिस्टर्स को मार दिया। ये सुनकर विक्रांत ये समझ जाता है कि वो सभी वो लोग थे जो कि कई साल पहले अल्फा प्रोग्राम से जुड़े हुए थे। इसलिए विक्रांत का शक सीधे फतेह सिंह लखावत पे जाता है कि उसी ने वो मर्डर्स कराए हैं। इसी वजह से विक्रांत उससे मिलने चेरापूंजी की मिलिट्री बेस पे जाता है
और फतेह से उन मर्डर्स के बारे में पूछता है। तब वो विक्रांत को सीता के बारे में बताता है कि वो उसकी बेटी है जो कि एक अल्फा सोल्जर है और उसी ने वो खून किए है, क्योंकि अब सीरम की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया है। इसीलिए उसने अपने सभी टीम मेंबर्स को भी मार दिया और अल्फा फैसिलिटी बर्बाद कर दी और अब वो फतेह और विक्रांत को मारने वाली है। इसीलिए फतेह सिंह खुद पहले सीता को ढूंढ के उसे खत्म करना चाह रहा था, लेकिन विक्रांत ये सब सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है कि फतेह ने बिना परमिशन के अल्फा प्रोग्राम जारी रखा और वो उसकी बेटी को मारना चाह रहा है। इसीलिए विक्रांत उसे फांसी दिलाने की धमकी देता है। तब फतेह बोलता है कि वो मर्डर सीता ने किए है, इसीलिए पहले उसे फांसी होगी। तब विक्रांत अपनी बेटी को बचाने में लग जाता है। दूसरी तरफ सीता सबसे छुप जाती है और विक्रांत कॉल को ट्रैक करना शुरू करती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो अभी स्पेन गया है, जहां वो हर महीने जाता है। इसीलिए सीता को डाउट होता है कि उस देश में विक्रांत का कोई सीक्रेट है। तब हमें स्पेन दिखाया जाता है, जहां विक्रांत दुर्गा नाम की एक लड़की से मिलता है जो कि उसकी बेटी थी। असल में जानकी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन जब फतेह ने वो हॉस्पिटल में आकर विक्रांत की बच्ची ले जाने की बात की थी, तब वहाँ की डॉक्टर ने उसकी दूसरी बेटी को छुपा दिया था। फिर विक्रांत ने उस बच्ची यानी दुर्गा के सभी रिकॉर्ड्स मिटाकर उसे स्पेन में उसके मौसी मौसा के पास छोड़ दिया, ताकि सरकार उस बच्ची को ना छीने, क्योंकि उसकी बॉडी में भी अल्फा सीरम था और वो भी बहुत तेज और ताकतवर थी। विक्रांत को हमेशा से यही लग रहा था कि उसकी एक बेटी मर चुकी है, लेकिन अब जब उसे सीता के बारे में पता चलता है तो वो और दुर्गा उसे बचाने का फैसला करते हैं। फिर विक्रांत दुर्गा को इंडिया लाता है और उसे कश्मीर में अपने एक सेफ हाउस पे भेजता है, जहां वो खुद भी जा रहा था। उधर जब सीता ये देखती है कि विक्रांत कश्मीर जा रहा है और वहां उसका एक घर है, तो वो विक्रांत से पहले ही उस सेफ हाउस में पहुंच जाती है। फिर वहां उसे दुर्गा नजर आती है, जिसे देखकर सीता को लगता है कि उसे फतेह ने उस पर हमला करने भेजा है, इसीलिए वो दुर्गा से लड़ना शुरू कर देती है। तब दुर्गा उसे समझाती है कि वो उसकी बहन है, पर सीता उसकी बात नहीं सुनती और लगातार उससे फाइट करती है। तभी विक्रांत वहां आकर उसे रोक देता है और बोलता है कि वो उसका पिता है, लेकिन सीता उन दोनों को बेहोश करके बांध देती है। बाद में दुर्गा और विक्रांत उसे अल्फा सीरम और फतेह सिंह की पूरी सच्चाई बताते हैं। तब सीता बोलती है कि फतेह ने उसका पूरा बचपन छीन लिया और एक लैब में कैद रख के उसे कड़ी ट्रेनिंग दी। इसके बावजूद भी वो उसे अपना पिता मानती थी और उसकी हर बात सुनती थी, क्योंकि वो उसे इंडिया का बेहतरीन सोल्जर बनाना चाहता था। लेकिन फिर एक दिन जॉन वर्गीस ने सीता को बताया कि फतेह हमेशा से उसके जरिए नया अल्फा सीरम बनाना चाहता था, लेकिन वो सीता के ब्लड से नहीं बन पा रहा था। पर अब वर्गीस को अपनी रिसर्च से ये समझ में आया कि सीरम का परफेक्ट वर्जन सीता के ब्लड से नहीं बल्कि उसके ब्रेन सेल से ही बन सकता है, जिसे निकालने से सीता कोमा में जा सकती थी या मर सकती थी। इसीलिए वर्गीस ये काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे सीता से प्यार था, लेकिन फतेह उस सीरम के लिए सीता की कुर्बानी देने को तैयार था। इसके बाद एक दिन डॉक्टर वर्गीस ने फतेह को एक अनजान आदमी से मिलते हुए देखा, जिसे वो अल्फा के नए वर्जन के बारे में बताकर उससे बहुत सारे पैसे ले रहा था। और वो आदमी ये बोल रहा था कि अब ऑपरेशन ओडिसी को कोई नहीं रोक पाएगा। इससे वर्गीस को शक हुआ कि फतेह कोई गलत काम कर रहा है, इसीलिए उसने इस बारे में अल्फा प्रोग्राम के पुराने डायरेक्टर्स को बता दिया। पर जब फतेह को इस बारे में पता चला तो उसने सीता के जरिए उन सभी मिनिस्टर्स को मरवा दिया, ये बोल के कि वो देशद्रोही है। लेकिन वर्गीस के मुताबिक असली गद्दार फतेह था, जो कि अपने गलत इरादों के लिए सीता की जान लेना चाहता था। इसीलिए वर्गीस उसे वहां से दूर जाने के लिए कहता है, पर सीता भागने की बजाय उस लैब को तबाह करने और फतेह को मारने का फैसला कर लेती है। फिर वर्गीस उसे बोलता है कि वो रॉ चीफ विक्रांत कॉल से जाकर मिले, जिसके पास उससे जुड़ा एक बड़ा राज है। इसके बाद जॉन वर्गीस सुसाइड कर लेता है, क्योंकि वैसे भी फतेह उसे मारने ही वाला था। ये सब जानकर सीता को फतेह सिंह से नफरत हो जाती है और वो उसके प्लान को फेल करने में लग जाती है। इसीलिए उसने अल्फा प्रोग्राम की वो पूरी फैसिलिटी ही तबाह कर दी और वो विक्रांत को मारने के लिए नहीं बल्कि इसीलिए ढूंढ रही थी क्योंकि वर्गीस ने उसे उससे मिलने के लिए कहा था। और अब सीता को वो राज पता चल गया था कि वो असल में विक्रांत कॉल की बेटी है। इधर विक्रांत और दुर्गा को सीता की कहानी सुनकर बहुत दुख होता है, इसीलिए वो फतेह को मारने में उसकी मदद करने की बात करते हैं। लेकिन सीता अकेले ही वो काम करना चाहती थी और वो विक्रांत को अपना पिता मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो उसे पहले बचाने नहीं आया। फिर जैसे ही सीता वहां से जाने लगती है, तभी उस घर के आसपास कई सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि फतेह के आदमी थे। वो सीता को पकड़ने और विक्रांत को मारने वहां आए थे। तब विक्रांत उस घर को हैवी मेटल डोर से पैक कर देता है और अपनी बेटियों को एक खुफिया रास्ते से वहां से निकलने बोलता है। सीता पहले वहां से जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन विक्रांत उसे वादा करता है कि वो 3 दिन में फतेह को उसके हवाले कर देगा। फिर दुर्गा और सीता 2 बाइक्स लेकर विक्रांत के बताए हुए एक सेफ हाउस की तरफ निकल जाते हैं।
जो कि लद्दाख में था। इसके बाद विक्रांत अकेले ही उन सभी सोल्जर्स को खत्म कर देता है, क्योंकि उसके पास काफी सारे हथियार थे और उसने वो घर के आसपास बहुत सारे बॉम्ब लगाए थे। फिर वो एक सोल्जर को गन की नोक पर फतेह को कॉल करके ये बुलवाता है कि उन्होंने सीता को पकड़ लिया। इसीलिए फतेह सिंह कश्मीर आकर उस सोल्जर को अपनी लोकेशन बता देता है, जहां विक्रांत अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है। फिर वो फतेह से पूछता है कि ऑपरेशन ओडिसी क्या है और वो उसमें अल्फा सीरम का क्या करने वाला है। फतेह उसे कुछ नहीं बताता, उल्टा वो विक्रांत को पकड़ के उसके फोन से सीता की लोकेशन जान लेता है। दूसरी तरफ दुर्गा और सीता काफी लंबा सफर तय करके लद्दाख पहुंचते हैं। रास्ते में उन दोनों की दोस्ती हो गई थी और अब सीता दुर्गा को अपनी बहन मानने लग गई थी। फिर लद्दाख के एक मंदिर में उन्हें रॉ का एजेंट कबीर धलीवाल मिलता है, जिसे विक्रांत ने अपनी बेटियों की हेल्प के लिए वहां भेजा था। फिर उस जगह पे फतेह के कई सारे आदमी आ जाते हैं, जो कि सीता, दुर्गा और कबीर पे हमला कर देते हैं। तब वो तीनों मिलकर उनका मुकाबला करते हैं और वो उन्हें लगभग हरा ही देते हैं। पर तभी दुर्गा को एक गोली लग जाती है और वो घायल हो जाती है। इसीलिए कबीर उसके इलाज के लिए उन दोनों को पास के एक गांव में जाने बोलता है। फिर वो अकेले ही उन बचे हुए आदमियों से लड़ता है। उधर सीता और दुर्गा वो गांव पहुंचकर कबीर की एक पहचान वाली औरत के घर जाते हैं, जो कि दुर्गा की मरहम पट्टी करके उसे दवाई देती है। तब सीता को वहां फतेह का कॉल आता है, जो कि उसे बोलता है कि अगर वो अपने बाप को जिंदा देखना चाहती है तो वो अकेले ही कश्मीर के एक अड्डे पे आ जाए। इसीलिए सीता वहां दुर्गा को आराम करने छोड़ती है और खुद उस जगह पे चली जाती है जहां विक्रांत एक गोडाउन में कैद था और उसकी बॉडी पे और आसपास कई सारे बॉम्ब लगे हुए थे। सीता वहां गलती से एक लैंड माइन पे पैर रख देती है, इसीलिए फिर वो वहां से हिल नहीं पाती। तब फतेह वहां आकर उन दोनों को अपनी पूरी कहानी बताता है। वो असल में पाकिस्तान का एक सोल्जर था, मेजर जरार खान, जो कि 1989 में इंडिया में घुसा था और उसने अपनी पहचान बदल के इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद वो पाकिस्तान को यहाँ की जानकारी देने लगा, जिससे इंडिया पे कई आतंकवादी हमले हुए। फिर आईएसआई ने जरार को एक बहुत बड़ी खबर दी कि इंडिया का एक साइंटिस्ट जॉन वर्गीस अल्फा नाम का एक स्पेशल सीरम बना रहा है, जिससे वो लोग अपने सोल्जर्स को पावरफुल बनाकर इंडिया को हरा सकते हैं। ऑपरेशन ओडिसी असल में अल्फा सीरम हासिल करना था। तब जरार ने वर्गीस से दोस्ती कर ली और वो उसके प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए मिलिट्री में ले गया, लेकिन उसकी जल्दबाजी की वजह से वो सीरम कंप्लीट नहीं हो पाया और कुछ सोल्जर्स की जान चली गई। इसलिए सरकार ने अल्फा प्रोग्राम को बंद कर दिया। पर तभी जरार को विक्रांत की बेटी मिल गई, जो कि एक परफेक्ट अल्फा सोल्जर थी और अब वो उसके ब्रेन सेल्स से अल्फा सीरम बनाकर पाकिस्तान भेजने वाला था। लेकिन सीता ये सब सुनकर बोलती है कि वो सुसाइड कर लेंगी और उसे वो सीरम नहीं मिलने देंगी। तब जरार ये बोलता है कि अब उसे सीरम बनाने के लिए सीता की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ये जान गया है कि दुर्गा उसकी जुड़वा बहन है और वो भी एक अल्फा सोल्जर है। इसीलिए अब उसने सीता के पीठ पीछे दुर्गा को किडनैप कर लिया था। फिर जरार विक्रांत की बॉडी का टाइम बॉम्ब ऑन करके वहां से चला जाता है, क्योंकि सीता एक लैंड माइन पे खड़ी थी और वो उसे बचाने के लिए वहां से हट नहीं सकती थी। कुछ देर बाद उस जगह पे एक धमाका होता है, जिससे जरार को लगता है कि विक्रांत और सीता मर गए। फिर वो कई पाकिस्तानी फौजियों के साथ अपने चेरापूंजी वाले बेस पे जाता है और वहां कब्जा करना शुरू करता है। इंडियन सोल्जर्स जब उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो जरार उन सबको कैद कर देता है। उसने वहां अब दुर्गा को भी ला लिया था और वो कुछ डॉक्टर्स की मदद से उसके ब्रेन से अल्फा सीरम निकालने वाला था। पर दुर्गा को ये यकीन था कि उसके पिता और बहन उसे बचाने जरूर आएंगे। इस पर जरार बोलता है कि उसने उन दोनों को मार दिया, लेकिन उधर विक्रांत और सीता बच गए थे और वो जरार के एक आदमी को पकड़ के उसकी लोकेशन जान लेते हैं और उसी आदमी के साथ हेलीकॉप्टर से चेरापूंजी आ जाते हैं, जहां वो उन पाकिस्तानी सोल्जर्स पे हमला करना शुरू करते हैं। उधर दुर्गा अपनी कैद से आज़ाद हो जाती है और वो उन हिंदुस्तानी फौजियों को भी आज़ाद कर देती है। तब वो सब मिलकर उन पाकिस्तानी सोल्जर्स का सामना करते हैं। इस सब के बीच में सीता एक गोडाउन में जाकर अकेले जरार से लड़ाई करती है। फिर उन दोनों में कुछ देर तक काफी खतरनाक मुकाबला होता है और आखिर में सीता उसे हरा देती है। उधर इंडियन सोल्जर्स भी अपनी जंग जीत गए थे। इसके बाद विक्रांत जरार को गिरफ्तार करने वहां आता है। तब वो बोलता है कि वो लोग कभी उसे एक आतंकवादी साबित नहीं कर पाएंगे और वो जेल में आराम की जिंदगी बिताएगा। इससे विक्रांत को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे मार भी नहीं सकता था, क्योंकि वो कानून से बंधा हुआ था। इसीलिए वो सीता को एक गन देकर उसे खत्म करने बोलता है। तब सीता अपने साथ हुए अत्याचार को याद करके और जरार की गद्दारी को देखते हुए उसे मार डालती है। इस सब के बाद में विक्रांत अपनी बेटियों के साथ कश्मीर वाले सेफ हाउस में चला जाता है और वहां उन दोनों को बोलता है कि या तो वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सकती है या रॉ में शामिल होकर टाइगर, पठान और कबीर जैसी इंडियन सोल्जर्स बन सकती है। तब सीता और दुर्गा उस जॉब के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था अल्फा मूवी का एक्सप्लेनेशन।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.